बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक वास्तियों का आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल होता है उसकी डेफिनेशन जिसे हम उर्फ़ आम में मेडिको लीगल रिपोर्ट यानी कि एमएलसी और मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी कि एमएलसी और एमएलआर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि आपने मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, जो एमएलआर है, जो एमएलसी है, उसको रीड आउट कैसे करना है, उसको आपने पढ़ना कैसे है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल ट्रायल में सबसे जो बेस्ट, जो बेहतरीन, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मेडिकल है। जिस वकील को मेडिकल पढ़ना आ जाता है वो फौजदारी में, वो क्रिमिनल में एक अच्छा वकील बन सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक एमएलसी है, एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, एमएलआर भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसकी मैंने हर कॉलम की, हर लाइन की एक अलग नंबरिंग की हुई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मेडिकल को हमने कैसे पढ़ना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, ये मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिको लीगल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि ये एमएलसी है, इसे एमएलआर भी कहते हैं। नंबर 1 पर नेम लिखा जाता है, जो इंजर्ड होता है, जो मजरूब होता है, उसका नाम लिखा जाता है। नंबर 2 पर कास्ट होती है, जो इंजर्ड, जो मजरूब है, उसकी कौम लिखी जाती है। नंबर 3 पर उसकी वल्दियत या ज़ौजियत, उसकी यानी कि उसके हस्बैंड का नाम अगर कोई फीमेल है, यानी कि अगर किसी के वालिद का नाम या उसके हस्बैंड वगैरह का नाम। नंबर 4 पर है एज एंड सेक्स। ठीक है, क्योंकि उसकी मजरूब की उम्र कितनी है, यहाँ पर 33 ईयर है, और वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो लिखा जाता है। नंबर 5 पर आगे सामने आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन को, उसका वो करता क्या, उसका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नीचे एड्रेस नंबर 6 पर। नंबर 7 पर CNIC नंबर अगर उसका है। नंबर 8 पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के, जो उसकी आईडी कार्ड पर कोई शनाख्ती अलामत है या वैसे उसकी कोई शनाख्ती अलामत है तो वो यहाँ पर लिखी जाती है। नंबर 9 पर है कंप्लीट मेंशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड एग्जैक्ट एनाटोमिकल लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो इंजरी है उसका थोड़ा सा आप लिखते हैं कि ये उसका कोई इंजरी मार्क्स, उसके कोई ऐसी निशानी, उसकी कोई ज़ारी अलामत, कोई निशानी यानी कि जो शनाख्ती अलामत है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा तफसील से ये लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 पर अकम्पनीड बाय। यहाँ पर यह चीज़ है कि अगर इंजर्ड पर्सन वो पहले थाने गया है, ठीक है, थाने से उसने मेडिकल डॉक्यूमेंट लिया। पिछली वीडियो, इससे पहले मेरी एक वीडियो मेडिकल डॉक्यूमेंट पर आ चुकी है, वो आप मुलाजा फरमा सकते हैं कि वो अगर तो उसने मेडिकल डॉक्यूमेंट लिया है तो यहाँ पर लिखा होगा बाय पुलिस। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेबल जो है वो मजरूब को लेकर जाता है। अगर थाने वालों ने उसे मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं जारी किया तो वो डायरेक्ट कोर्ट में आएगा। ठीक है, कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन वो फिर यहाँ पर आएगा बाय कोर्ट ऑर्डर और बाय जज जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है, या बाय एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद नंबर 11 पर है डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल। इस कॉलम में ये लिखा जाता है कि कितने बजे जो मजरूब है वो हॉस्पिटल में पहुंचा है। यहाँ पर लिखा है 9:11 रात को 15/12/2020, और नीचे बी में एग्जामिनेशन। ठीक है, कि कितने बजे उसका एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, उसको एग्जामिन डॉक्टर ने उसे कितने बजे एग्जामिन किया। अब उसके बाद आ जाता है जी नंबर 12 पर 12 नंबर जो है, नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट कोर्ट ऑर्डर। ये देखें ना कि कोर्ट ऑर्डर या पुलिस डॉकेट, तो यहाँ पर अगर तो पुलिस डॉकेट है तो उसका आप रबर नंबर आपने मेंशन किया होता है। अगर कोर्ट ऑर्डर है तो उस कोर्ट ऑर्डर को मेंशन किया होता है। ठीक है, नंबर 13 पर है नंबर
नेम एंड नंबर ऑफ पुलिस कांस्टेबल, यानी कि डॉकट है तो डॉकट जाहिर सी बात है कांस्टेबल उसे लेकर आया तो कांस्टेबल का नाम, जो पुलिस का ऑफिशियल है उसका नाम, उसका जो बैज नंबर है, ठीक है, वो लिखा होना चाहिए। अब नंबर 14 पर, इफ़ एडमिटेड डाटा एंड टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर उसे प्रॉपर दाखिल किया गया तो उसका टाइम एंड एडमिशन का जो दाखिल है वो उसकी जो वक़्त वगैरह वो लिखना है। उसके बाद बी पर डिस्चार्ज है, उसे कब और कितने बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया वो लिखा होता है, ठीक है। अगर यानी कि मरीज़ की ऐसी कंडीशन हो कि उसको वहाँ पर एडमिशन उसको एडमिट कर लिया गया, ठीक है। आगे नंबर 15 पर 15 पर है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट सेंड टू पुलिस। यहाँ पर अगर कोई रिपोर्ट यहाँ से पुलिस को जानी है तो उसका टाइम और उसकी डेट यहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। और नंबर 16 पर है इफ़ नॉट रिकमेंडेड, इफ़ नॉट अकम्पेनिड बाय पुलिस, यानी कि अगर थ्रो पुलिस नहीं आया तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, यहाँ पर डॉक्टर ने मेंशन करना है कि ये पुलिस इसको लेकर नहीं आई, इसको कांस्टेबल नहीं लेकर आया, ये कोर्ट ऑर्डर के तहत आया, ठीक है। उसके बाद नंबर 17 पर ये एक स्केच है बयान हल्फी का, जो मजरूब होता है उससे एफिडेविट लिया जाता है कि मैं इसकी जो प्रोसीजर जो वर्डिंग होती है वो आप मुलाजा फरमा सकते हैं कि मैं हल्फिया बयान करता हूँ करती हूँ कि इससे पहले अपना अपने बच्चे या उसका अगर यहाँ पर कोई माइनर है तो उसके जो गार्डियन है उसका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फादर का आ जाएगा, मदर का आ जाएगा। अगर वो मेजर है तो उसका अपना आ जाएगा। का जिस्मानी मुलाजा नहीं करवाया, मैं इसे मुलाजा करवाने की इजाज़त देता हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया, मैंने तमाम कवायफ और हक़ाइक़ दुरुस्त बताए हैं, ठीक है। नीचे उसके दस्तखत, उसके आईडी कार्ड का नंबर मुकम्मल, उसका फ़ोन नंबर वगैरह और सारी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। यानी कि ये ऑथराइजेशन है, ये ऑथराइजेशन पार्ट है कि जहाँ पर आप डॉक्टर को एक्सेस देते हैं कि डॉक्टर आपका तिब्बी मुआयना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे है ए नोट इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट सैंपल्स शुड बी सेंट फॉर डीएनए टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर नोट दिया गया कि यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट हो, जहाँ पर रेप केसेस हों, अननेचुरल ऑफेंसेस हों, वहाँ पर डीएनए का जो सैंपल है वो मस्ट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी साइड पर आ जाए। अब नंबर 17 पर टीचिंग टीएचक्यू हॉस्पिटल नेम, यानी कि यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम लिखा जाता है। आगे बुक नंबर 18 पर, 19 नंबर पर सीरियल नंबर और 20 नंबर पर वहाँ आप देख सकते हैं कि एमएलसी नंबर लिखा हुआ है और उसका एमएलसी नंबर यानी कि 15-18 यहाँ पर लिखा है, साथ में उसकी डेट वगैरह लिखी होती है। ये एमएलसी नंबर है जिस यानी कि हर मेडिकल को एक नंबर दिया जाता है तो वो नंबर यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। अब आ जाए जी 21 पर, 21 पर ब्रीफ हिस्ट्री। अब ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री में जो डॉक्टर है वो मजरूब से पूछता है कि आपको चोट आई कैसे, ठीक है। तो वो मुख्तसर बताता है कि मैं वहाँ पर खड़ा था और इतने बंदों ने मुझे मारा पीटा और ऐसे ऐसे मुझे ज़रब हुई, तो डॉक्टर एज इट इज़ उसको ऐसे लिखता है। इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। ये एक बहुत अहम पार्ट होता है। उसके बाद 22 पर 22 पर एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स, यहाँ पर जो डॉक्टर है वो इंजर्ड के जो कपड़ों का मुआयना करके उसने कौन से कलर का सूट पहना है, शलवार कौन सी है, कमीज़ कौन से कलर की है, दुपट्टा कौन से कलर का है, जितने भी अंडरवेयर गारमेंट्स है, जितने भी कपड़े उनका यहाँ पर वो जिक्र उसका कलर के साथ उनका जिक्र करता है। उसके बाद आ जाता है 23 पर 23 नंबर पर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिम्पटम्स। यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन के हवाले से और सिम्टम्स कोई अलामात वगैरह तो उस हवाले से डॉक्टर अपनी जो तजवीज़ यहाँ पर लिखता है। अब आ जाता है वेरी 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 इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एमएलसी, ये है 24 पर 24 नंबर पर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज, मार्क द इंजरीज ऑन द बॉडी डायग्राम ऑन द बैक ऑफ दिस पेज। यानी कि जो मेडिकल होता है उसके बैक पर एक तस्वीर बनाई जाती है, स्केच बनाया जाता है और वहाँ पर स्केच पर ये वहाँ से वो निशानात लगाए जाते हैं कि इस जिस्म के हिस्से पर
इस मजरूब को इंजरी आई है, इस इंजर्ड पर्सन को इस जगह पर इसको चोट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी इंजरीज आई हैं, उनकी नोयत क्या है, वो किस जगह पर आई हैं, वो लेसरेटेड है, वो इंसाइज्ड वाउंड है, वो स्टैब वाउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, जो लेसरेशन क्या है, स्टैब वाउंड्स क्या है, ये सारी जो इन पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरी साहब वीडियोस में इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो डॉक्टर मुआयना करके इंजरीज को प्रॉपरली डिस्क्राइब करके नीचे ओपिनियन एंड डिक्लेरेशन देगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है KUO, कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसी इंजरी आती है जिसका फॉर द टाइम बिंग पता नहीं चल पाता कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, या जो 337 की सीरीज़ है, जो A1 की सीरीज़ है, F1 की सीरीज़ है, L2 की सीरीज़ है, और कौन सा ऑफेंस यहाँ से मेड आउट होता है, और कौन सी इंजरी जो लीगली इंजरी का नाम होता है, यानी कि सजा खफीफा होगी, सजा मुदिया होगी, जैफा होगी, गैर जैफा होगी, जुरा होगी, सजा होगी, कौन सी बनती है। तो अगर कोई ऐसी इंजरी पेचीदा इंजरी आती है तो उसके लिए मज़ीद कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, या एक्सरे की ज़रूरत होती है, तो उस इंजरी को फॉर द टाइम भी कीप KUO कर दिया जाता है, ठीक है, कि कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। और फिर मज़ीद टेस्ट जब आ जाते हैं तो उनकी रोशनी में उस इंजरी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस मेडिकल में सिर्फ इंजरीज दो हैं। पहली को डॉक्टर ने KUO किया, ठीक है, कि उसने कहा जी स्कल का जो एक्सरे है वो लाजमी है, ठीक है, स्कल का जो एक्सरे लाजमी है। पहले स्कल का एक्सरे लिया, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई, इंजरी नंबर 2 को उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जी इंजरी नंबर 2 इज़ डिक्लेयर्ड एज जुर गैर जैफा दामिया, जुर गैर जैफा दामिया, यानी कि ये 337 F1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर वो सारी जितनी भी इंजरीज हैं उन सारी का बताया गया कि फ़लाँ इंजरी जो है वो मुतलाइमा है, गैर जैफा मुतलाइमा है, और कौन सी इंजरी शजा हाशमा है, कौन सी इंजरी शजा मुनाकिला है, कौन सी इंजरी जो शजा आमा है, ठीक है, और कौन सी इंजरी जो है वो 337 I में आती है, J में आती है, K में आती है, ठीक है। वो सारी जो आपने 337 में जो PPC में हार्ट का चैप्टर उसको आप साथ में देख रहे हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसके बाद जो 25 पर इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड, ये इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड है कि इस MLC के नतीजे में जो टेस्ट आपने रिकमेंड किए हैं, ठीक है, आगे मज़ीद आपको इन्वेस्टिगेशन की अगर डॉक्टर को ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर मेंशन करता है कि कौन सा टेस्ट करवाया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसने लिखा है एक्सरे स्कल, यानी कि खोपड़ी का एक्सरे करवाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है 26 पर सैंपल्स सेंट फॉर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, यानी कि अगर कोई DNA का मसला है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो वहाँ पर क्योंकि कुछ सैंपल्स जो हैं ये उनको भेजा जाता है फॉर द फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में, फॉर द मज़ीद उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो अगर कोई ऐसा सैंपल भेजा गया तो उसका यहाँ पर जिक्र होता है, ठीक है। उसके बाद 27 पर 27 पर है ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन नोट्स, एक्सरे रिपोर्ट। अब जो मज़ीद ऑपरेशन नोट्स किए गए या मज़ीद टेस्ट किए गए, एक्सरे किए गए, उनका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद जो 28 पर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेचर ऑफ इंजरीज, ठीक है। ये नेचर ऑफ इंजरीज में आपको इंजरीज की नेचर का पता चलता है। तो उसने लिख दिया जी एज मेंशन्ड अबव, कि मैं ऊपर उसका दे चुका हूँ, हवाला दे चुका हूँ। अब इसमें आगे आ जाता है 29 आ गया, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन है फैनी यस और नो। यहाँ पर डॉक्टर ने या यस करना होता है या नो करना होता है। यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कहते हैं कि ये जो मेडिकल है, ये जो इंजरीज हैं, ठीक है, ये फैब्रिकेटेड तो नहीं है, ये खुद साख्ता तो नहीं है, ये मजरूब ने खुद को जानबूझकर तो इंजर नहीं किया हुआ। तो अगर ऐसा है तो डॉक्टर यहाँ पर लिख देगा यस, या जोन सी इंजरी जोन सी इंजरी फैब्रिकेट होगी तो वो उसका भी लिख देगा कि फ़लाँ इंजरी जो वो फैब्रिकेटेड है और फ़लाँ इंजरीज फैब्रिकेटेड नहीं है। अमूमन जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर तो फैब्रिकेशन है
तो फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रोल्ड आउट, यानी कि फैब्रिकेटेड है। अगर फैब्रिकेशन नहीं तो फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इज रोल्ड आउट, ठीक है, कि फैब्रिकेशन दूर करती, फैब्रिकेशन नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो 30 पर है प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज, इसका जो कॉलम है या ये जो लाइन है, इस यहाँ पर लिखा जाता है टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंजरी के जो दरमियान का वक़्त है कि ये इंजरी को इस ज़रब को आए हुए कितना वक़्त हो चुका है, ठीक है, ये कितनी देर पहले, कितने घंटे पहले ये इंजरी जो है ये आई है। 1 घंटा पहले इंजरी आई है, 2 घंटे पहले इंजरी कॉज हुई है, 4 घंटे पहले इंजरी कॉज हुई है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी जाती है। अब उसके बाद 31 पर काइंड ऑफ वेपन यूज्ड, पॉइजन सस्पेक्टेड, यानी कि अगर कोई जहर वगैरह दी गई है तो उसका भी जिक्र होता है कि कोई जहर वगैरह ऐसी दी गई है तो वो उसका भी जिक्र, और वेपन की नेचर, हथियार की नेचर। अमूमन अगर FIR में वो कहते हैं कि जी इसके पास गन थी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है जी ये गन नहीं, ये स्टैब वाउंड्स हैं या ब्लंट वेपन है, तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि इस इंजरी को कॉज करने के लिए कौन सा हथियार, किस किस्म का हथियार जो है वो यूज़ किया गया। तो यहाँ पर उसने लिखा है ब्लंट फॉर इंजरी नंबर 1 and 2। उसके बाद आ जाता है 32 फाइनल ओपिनियन फॉर KUO इंजरीज, यानी कि कीप अंडर ऑब्जर्वेशन इंजरीज की जो फाइनल जो इंजरी उसने कीप अंडर ऑब्जर्वेशन रखी थी उसकी जो फाइनल ओपिनियन वो क्या, तो वो उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। टू बी गिवन विद इन 20 days 21 days, क्योंकि 21 days के अंदर अंदर मेडिकल चैलेंज भी हो सकता है और री एग्जामिन भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद 33 है। 33 पर जो चीज़ें होती हैं ये डॉक्टर की होती हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो MLC की कार्बन कापी, नक्शा मजरूबी, पुलिस की डॉक्टर साहब से तस्दीक शुदा कॉपी, दस्तखत शुदा और निशान मापार्चात, मेडिकल एक्सपर्ट की राय के लिए एक्सरे फार्म वगैरह, सेल शुदा सैंपल्स मा सील शुदा लिफाफा बराए बुनियादी बराए लेबार्ट्री तजर्बा वसूल पे, मैं पाबंद हूँ कि लेबार्ट्री तजिया के लिए सैंपल्स फ़ौरन मुतलका लेबार्ट्री में जमा करवा दूँगा और एक्सरे या मेडिकल एक्सपर्ट की राय से कोई ताख़ीर ना करूँगा। इसके मुताबिक मैं इसके ज़रबात को मंदरजा रखते हुए, यानी कि ये एक यहाँ पर जो कांस्टेबल होता है जो लेकर जाता है, ठीक है, उसका एक एफिडेविट टाइप है कि वो एक तस्दीक आ जाती है कि ये इसने फ़लाँ चीज़ें डॉक्टर से वसूल कर ली हैं। नीचे उसके जो कांस्टेबल उसके साइन वगैरह आ जाते हैं। अब 34 नंबर पर जो गवर्नमेंट फ़ी होती है